हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है एथीन और एथाइन दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संकरण के आधार पर व्याख्या कीजिए। ठीक है। प्रश्न में दिया हुआ है एथीन और एथाइन दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, संकरण क्या है, ये हमें समझना होगा। तो यहाँ की मुख्य अवधारणाएं के बारे में पहले समझते हैं। मुख्य अवधारणा पहले हम लोग को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में समझना होगा। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ना हो, मतलब कि अगर एकल बंध रहता है कार्बन और कार्बन के बीच में तो वो संतृप्त होता है। ठीक है। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होगा तो वो संतृप्त होगा, जबकि कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध या कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिकबंध होगा तो वो इस दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ये असंतृप्त कहलाएगा। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है। तो मान एथीन और एथाइन, तो देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है ये एल्केन। तो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर एथीन और एथाइन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में n का वैल्यू जो है 1 नहीं हो सकता है। ठीक है। n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है और संतृप्त कार्बन में, और संतृप्त कार्बन में n का वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ पे मान लो n का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, C2H4। और यहाँ पर अगर n का वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है C2H2। ठीक है। अगर कार्बन एक रहता है तो उसको बोलते हैं मिथ। ठीक है। कार्बन दो रहता है तो उसको बोलते हैं ईथ। तो ईथ के साथ चूंकि एल्कीन में ई जुड़ता है इंग्लिश में, या ईन जुड़ता है। ठीक है। तो इथीन, इसका नाम हो गया इथीन। ठीक है। और इसका नाम क्या हो गया, इथाइन। ठीक है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। अब दूसरा बात करते हैं संकरण। संकरण क्या है, तो अगर संकरण की परिभाषा की बात करें तो संकरण उसको बोलते हैं जब एक परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्ष आपस में मिलकर, ठीक है, अपने ऊर्जा को पुनर्वितरण करते हैं और समान संख्या में समान ऊर्जा वाले और समान आकार वाले एक नए कक्ष का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ठीक है। मतलब कि दो चीज मिलेगा तो एक नया बॉन्ड बनेगा। जैसे मान लो कि इथीन का एक एग्जांपल लेते हैं, तो इथीन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये इस तरह से, ये संरचना इस प्रकार से है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दोनों मिलकर के यहाँ पे जो एक बंध बना, वो बंध कैसा बंध है, ये सिग्मा बंध है। ठीक है। ये सिग्मा बंध है। तो इस तरह का ये एक तरह का सिग्मा बंध है। उसी तरह यहाँ पर अगर बंद करें तो यहाँ पे सिग्मा बंध है, यहाँ पे भी सिग्मा बंध है, और यहाँ पे भी सिग्मा बंध है। लेकिन जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बंध और एक होता है पाई बंध। ठीक है। तो संकरण में हम लोग क्या देखते हैं, संकरण में हम लोग समझते हैं संकरण कैसे बनता है। तो संकरण बहुत तरह के होते हैं। तो जब संकरण एक तरह का, सपोज कर लो कि हम लोग का बॉन्ड पेयर, मतलब कि सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, इस दोनों को जोड़ देंगे तो जो चीजें आएगी उसी प्रकार का संकरण हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में टोटल क्या चीजें यूज की गई है वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर लोन पेयर एक भी नहीं है, लोन पेयर यहाँ पर एक भी नहीं है। और अगर सिग्मा बंध की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 सिग्मा बंध है। एक सिग्मा बंध कार्बन और हाइड्रोजन, एक ही कार्बन का देखना है तो एक कार्बन पर अगर देखो तो जब डबल बॉन्ड बनता है तो कार्बन और कार्बन के बीच में एक पाई बंध एक सिग्मा बंध, तो एक सिग्मा बंध उधर हो गया, और दो हाइड्रोजन के साथ जो जुड़े हुए हैं तो दो सिग्मा बंध वहां पर, तो टोटल 3 सिग्मा बंध हो गए। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है। अगर उस वहां पर 4 सिग्मा बंध होते तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, संकरण जो होगा, sp3 होता। ठीक है। क्योंकि क्यों होता है, ये सिग्मा बंध और लोन पेयर के योग से होता है, तो लोन पेयर यहाँ पे है ही नहीं, और सिग्मा बंध की संख्या यहाँ पर 3 है, तो इसका जो संकरण हो गया sp2 हो गया। उसी तरह अगर हम लोग इथाइन का देखते हैं तो इसका फॉर्मूला C2
H4, माफ कीजिएगा C2H2, तो ये C2H2 हो गया। तो एक कार्बन का देखना है, किसी भी एक कार्बन का देख सकते हैं, इस कार्बन का। तो जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है, मतलब कि त्रिकबंध, त्रिकबंध का नियम ये है कि एक यहां पर एक पाइबंध बनेगा, ये भी पाइबंध बनेगा, और एक सिग्मा बंध बनेगा, मतलब कि दो पाइबंध और एक सिग्मा बंध बनेगा। और यहां पर भी क्या है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बंध बनेगा। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बंध हो गए, दो सिग्मा बंध है, ठीक है, दो सिग्मा बंध होगा। जबकि लोन पेयर कितना है, लोन पेयर यहाँ पे 0 है। तो यहां पर जो संकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp संकरण हो जाएगा। तो संकरण के आधार पर क्या है कि एस, अगर एथीन का संकरण देखें तो वो sp2 है, जबकि इथाइन का संकरण जो है वो sp है। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।